हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी प्लेलिस्ट का है पहला वीडियो। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको आज आपका पहला पाइथन प्रोग्राम लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप आ जाइए यहाँ पर, राइट क्लिक कीजिए विंडोज़ पे और यहाँ पे कमांड प्रमोट एडमिन में खोलिए। तो ओके, ये मेरा खोल गया कमांड प्रमोट एडमिन में। और यहाँ पे बिना सोचे समझे बस एक बार आप मतलब लिख दीजिए। अभी आप लिख दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, तो एक्चुअली क्या है ये फ्लास्क, क्या है एक्चुअली मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल अब इंस्टॉल हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, पिप क्या होता है, पाइथन के पैकेज मैनेजर है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। वो क्या कर रहा है, अभी कहीं इंटरनेट से फ्लास्क मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, इसीलिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता तो हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी होता है, पाइथन के साथ आता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, यानी कि मेरा ये सब इंस्टॉलेड है पहले से। और कई सारे और भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं पिप इंस्टॉल कौन सा करें, एस्केलन करते हैं। एस्केलन एक मॉड्यूल है, साइकिट लर्न है, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, ये डाउनलोड कर रहा है, कलेक्टिंग दी एस्केलन डाउनलोडिंग फ्रॉम ये यहाँ इस सोर्स से ये पैकेज ले रहा है। पैकेज का जो भी डेटा है वो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसी तरह पे इंस्टॉल एस्केलन, ये क्या कर रहा है, अब कलेक्ट कर रहा है, वहाँ से डेटा लेके आ रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। मतलब इंपोर्ट कर रहा है मतलब डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। अब जरा समझते हैं पिप इंस्टॉल एस्केलन मतलब पिप है क्या। पिप क्या, एक पैकेज मैनेजर है। ये करता है पैकेज के मतलब ट्रांसपोर्टेशन को संभालता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये क्या करता है, इंटरनेट से जो आपने पैकेज लिखा है उसको पुल करता है और उसको डाउनलोड करवा देता है आपके सिस्टम में। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, जैसे रैंडम हो गया, ठीक है, और भी कई सारे रैंडम हो गए, सिस हो गए, जिसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पाइथन के साथ पहले से ही आते हैं। इसको हमें लेकिन कुछ एक्सटर्नल क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स होते हैं, जिनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई मॉड्यूल करे जा रहा हूँ, लेकिन ये होता क्या है, मॉड्यूल क्या आता है दोस्तों, एक पहले से ही लिखा गया कुछ कोड होता है, जो कि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही बेहतर कोड होता है, उसके बराबर आप लिख सकते हो, लेकिन उससे बेहतर नहीं लिख सकते। वो ऑलरेडी किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट या पाइथन स्पेशलिस्ट के द्वारा लिखा गया होता है वो कोड, ठीक है। उसको मॉड्यूल में पैक कर दिया जाता है, उसी मतलब पैक कर दिया जाता है एक चीज़ में, तो वो एक मॉड्यूल बन जाता है। उस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ आपको क्या करना है कि मतलब साइकिल बनानी है, ठीक है। तो साइकिल बनानी है तो आप पहले क्या करोगे, टायर बनाओगे, ठीक है। उसके बाद उसका लोहा वाला लक्कड़, वो जो हैंडल वगैरह है, पैडल बनाओगे, ठीक है, और चेन लगाओगे, वो सब। लेकिन अगर कोई आपको पहले से ही टायर बनाया दे दे, आपको टायर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं है ना। टायर आप क्या करो, फिक्स कर दोगे, ठीक है। पहले से आपको कोई हैंडल बना के दे दे, आपको क्या करना हो, बस असेंबल करना हो। तो सिंपली इसी तरह है, मॉड्यूल्स क्या होगा, टायर की तरह होगा। टायर मतलब पहले से आपको कोई बनाया टायर दे रहा है, आपको लाके बनाया आपको कोड लिख के दे रहा है, आपको बस उसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है, और फिक्सिंग करनी है, असेंबलिंग करनी है, एक टाइप ऑफ, ऐसा समझो, ठीक है। और कुछ नहीं होता, मॉड्यूल यही होता है। और अभी आते हैं ज़रा, अभी जैसे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल पता नहीं कितना, बहुत बड़ी है शायद, ये एस्केलन बहुत बड़ी है, तभी इंस्टॉल हो रहा है ये। इसको अभी फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ। और अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पाइथन इंटरप्रेटर दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है यार अभी, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके लिखोगे पाइथन, तो आपका ये पाइथन इंटरप्रेटर ऑन हो गया है। अब इसमें आप लिखते हो ना, अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये आपका पाइथन चल रहा है, ये आपके जो कोड लिख रहे हो आप, ये पाइथन के थ्रू आपका यहाँ पे रन हो रहा है, ये पाइथन इंटरप्रेटर है, ठीक है। हम अब जो चीज़ें मेरे में इंस्टॉल थी, जैसे मेरे में कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल था, एक पांडास नाम का मॉड्यूल है जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो उसको मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। कैसे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पांडास। ओ सॉरी, ये शायद इंस्टॉलेड नहीं है मेरे में, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मैंने जैसे मेरे में पांडास अभी एक मॉड्यूल है जो कि इंस्टॉलेड नहीं है, लेकिन मैंने में फ्लास्क इंस्टॉलेड है। तो अगर मैंने इंपोर्ट फ्लास्क किया तो देखिए इंपोर्ट हो चुका है,
कोई एरर नहीं आया, क्योंकि इसका जो मैंने मॉड्यूल है ये इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता हूँ। वेल इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो आपको अब मैं पिप की थ्रू पिप समझाता हूँ। पिप क्या होता है, पिप क्या कर रहा है, ये लेके आ रहा है कहीं से, इंटरनेट से आपका मॉड्यूल लेके आ रहा है। तो क्या कर रहा है, मतलब आवागमन में मतलब एक सहायक मतलब सहायता प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कई बार ना मम्मी पापा में क्या करते हैं, सामान लाने के लिए दे देते बाहर से, ठीक है। हम लोग जाते हैं लेके आते हैं सामान वामान, ठीक है। तो हम क्या है, मतलब एक पैकेज मैनेजर हो गए घर के, ये अंडे ले आओ, ब्रेड ले आओ, हम क्या करें, लेके आ रहे बाहर से, ठीक है। तो हम क्या है, पिप की तरह एक पैकेज मैनेजर हो गए सिंपली। पाइथन में भी, पाइथन में जो पिप है ये पैकेज मैनेजर है, ये बाहर से क्या कर रहा है, उठा के लाता है सामान वामान, क्या कर रहा है। अब ये सामान क्या है, बस मॉड्यूल है, ऑलरेडी रिटर्न कोड है, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में सामान वो पड़ा होगा, मम्मी ने बोला बिस्किट हो, तो आपके अगर ऊपर कहीं आपने रखा होगा तो वहीं से ला के दे दोगे। तो वो क्या होता है, वो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, जो कि घर में यानी कि पाइथन के साथ ऑलरेडी आता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है। जैसे रैंडम मॉड्यूल हो गया, सिस मॉड्यूल हो गया, और भी पिकल मॉड्यूल हो गया, ठीक है। ये सब आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। आपको बस वहीं से मतलब उठा के लेके आना है। लेकिन एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होते हैं जिनको हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमें जिनको हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल वो जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पाइथन के साथ आए हैं, लेकिन एक्सटर्नल मॉड्यूल जिनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में एक अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वीएस कोड एडिटर मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके एक फ़ाइल बनाते हैं, सॉरी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं, क्या रखें, one_.py, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको कर देते हैं रन। एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस, मैंने पाइथन जो इंस्टॉल किया था उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है। सिंपली ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना दिया है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ये जो हेलो वर्ल्ड है वो टर्मिनल में आके प्रिंट हो जाएगा। पहले मेरा पाइथन जो एक्सटेंशन है वो पूरा लोड होगा, तो उसके बाद ही जाके प्रोग्राम रन होने वाला है। अब देखिए मैंने रन कर दिया है प्रोग्राम को, मेरी एक्सटेंशन लोड हो चुकी है और ये प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है। तो रॉक सिंपली कुछ नहीं प्रिंट करेगा, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करेगा। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम बन चुका है। तो सिंपली ये देखिए हेलो वर्ल्ड, मैंने 2 बार रन कर दिया मैंने शायद, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो अब कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।